नमस्कार दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर की इस यात्रा में आज हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे पड़ाव पर जहां दिल की धड़कनें तेज होंगी और एहसासों की जंग छिड़ेगी। आज के इस विशेष एपिसोड 9 में पिछली रात की घटना के बाद शिवांश और आहाना के बीच की दूरी कम होगी या अतीत का साया उन्हें और दूर ले जाएगा। और जब अतीत के रहस्य सामने आएंगे तो क्या ये नफरत की खाई को और गहरा कर देगा या मोहब्बत की नई राह खोलेगा? आइए सुनते हैं। सुबह हो चुकी है, सूरज की किरणें फार्म हाउस पर पड़ रही हैं। आहाना और शिवांश जहां रात में एक दूसरे के करीब आए थे, वही थोड़ी दूर खड़े हैं। रात की घटना के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी है। वो पल अभी भी उनकी आंखों में ताजा है। आहाना अपनी आवाज में हल्का सा तनाव छुपाते हुए, मुझे जाना होगा। शिवांश उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ, वो कुछ और कहना चाहता है लेकिन रुक जाता है। तुम ठीक हो? आहाना हाँ। वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। शिवांश उसे जाते हुए देखता है। उसके दिल की धड़कन तेज है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जिस लड़की से वो नफरत करता था, उसे अपनी बाहों में पकड़ने के बाद उसे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? ऑफिस। शिवांश अपने केबिन में बैठा है लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं है। वो बार बार अपनी कलाई देखता है जहां आहाना का हाथ छू कर गुजरा था। रिया उसके केबिन में आती है। रिया, सर, प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए कुछ जरूरी अप्रूवल्स चाहिए। शिवांश चौंक कर, क्या? हाँ, ले आओ। रिया शिवांश को देखती है जो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वो सामान्य से ज्यादा शांत और खोया हुआ है। रिया, सर, सब ठीक है? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। शिवांश, नहीं, मैं ठीक हूं, बस काम का दबाव है। रिया जानती है कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप चली जाती है। शिवांश फिर से अपनी कलाई पर देखता है जहां अभी भी आहाना का स्पर्श महसूस हो रहा है। आहाना अपने केबिन में बैठी है। उसका मन भी काम में नहीं लग रहा। उसके दिमाग में बार बार रात की घटना घूम रही है। शिवांश का चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा है। वो अपने स्केच पैड पर कुछ बनाने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ से बार बार शिवांश का चेहरा बन रहा है। आहाना, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उससे नफरत करती हूं। वो मेरा दुश्मन है। फिर क्यों? नहीं, ये सब सिर्फ एक पल की कमजोरी थी। वो खुद को समझाती है लेकिन दिल की धड़कन कुछ और कहती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो भावनाओं के जाल में न फंस जाए। शाम को विहान ओबेरॉय हवेली में है। वो बेहद गुस्से में है और सीधे शिवांश के पास आता है। उसे पता है कि रात में क्या हुआ था और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा था। विहान शिवांश से गुस्से में, भाई, फार्म हाउस पर आहाना के साथ क्या कर रहे थे? तुम जानबूझकर उसके करीब जा रहे हो। शिवांश शांत रहने की कोशिश करते हुए, मैंने कुछ नहीं किया। उसका पैर फिसल गया था। मैंने उसे गिरने से बचाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? विहान, बकवास? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम उसे कैसे घूर रहे थे। तुम जानते हो मैं आहाना को पसंद करता हूं। शिवांश गुस्से में पलटते हुए, तुम क्या बोल रहे हो विहान? वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी नहीं, और मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। अपनी हद में रहो। उनके बीच बहस तेज हो जाती है। रणवीर ओबेरॉय वहां आते हैं और उन्हें अलग करते हैं। रणवीर, क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या ड्रामा है? विहान, दादाजी, भाई आहाना के पीछे पड़े हैं। शिवांश, दादाजी, ये सिर्फ बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। रणवीर दोनों को देखते हैं। उन्हें शिवांश की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके दोनों पोते एक ही लड़की में दिलचस्पी लेने लगे हैं। रात को आहाना अपने आर्ट स्टूडियो में अकेली बैठी है। वो अपने बचपन की एक पेंटिंग को देख रही है जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को गिरने से बचा रहा है।
उसे याद आता है कि वो बच्चा शिवांश ही था। जब बचपन में वह भी ऐसे ही एक बार गिरी थी और शिवांश ने उसे बचाया था। उसे एहसास होता है कि ये पहला मौका नहीं है जब शिवांश ने उसकी मदद की है। उसकी नफरत अब भ्रम में बदल रही है। अहाना, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या नियति? वो मेरा दुश्मन है, लेकिन उसने हमेशा मेरी मदद क्यों की है? उसे अपनी भावनाएं समझ नहीं आती। उसे लगता है कि वो एक अजीब सी उलझन में फंस गई है। शिवांश और अहाना प्रोजेक्ट फिनिक्स की एक मीटिंग में है। माहौल में अजीब सा तनाव है। रात की घटना और विहान से हुए झगड़े के बाद दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। शिवांश जानबूझकर अहाना के सुझावों पर ज्यादा सवाल उठा रहा है। शिवांश, मिस अरोड़ा, आपके ये डिजाइन वाकई बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या ये हमारे व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? मुझे लगता है हमें कुछ और व्यावहारिक विकल्पों पर भी सोचना चाहिए। अहाना, संयम से मिस्टर ओबेरॉय, एक उत्पाद को सफल बनाने के लिए सिर्फ व्यावसायिकता नहीं, रचनात्मकता भी जरूरी है। भावनाएं ही ग्राहकों को जोड़ती है और यही मेरे डिजाइन का आधार है। उनकी बहस तीखी हो जाती है। टीम के बाकी सदस्य ये तनाव महसूस करते हैं। रिया चुपचाप सब देख रही है। शिवांश, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतनी बड़ी परियोजना को संभालने का अनुभव है। अहाना, और मुझे लगता है कि आप हर चीज को सिर्फ संख्याओं में देखते हैं। मिस्टर ओबेरॉय। शिवांश गुस्से में मीटिंग छोड़ देता है। अहाना उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखें नम है। अहाना शिवांश के पीछे पीछे उसके केबिन तक आती है। वो अब और चुप नहीं रह सकता। अहाना, मिस्टर ओबेरॉय, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि... वो रुक जाती है। रात की घटना उसके मन में है। शिवांश उसकी तरफ मुड़ते हुए, क्या इसलिए कि क्या मिस अरोड़ा? क्या इसलिए कि तुम और विहान हर जगह साथ घूमते हो, या इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम ओबेरॉय एंटरप्राइजेज को चला सकती हो? अहाना गुस्से में, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हैं? मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, और विहान मेरा दोस्त है, बस। शिवांश उसके करीब आता है। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिख रही है। शिवांश, दोस्त, तुम जानती हो कि तुम किस परिवार से हो? तुम जानती हो तुम्हारे पिता ने मेरे दादाजी और मेरे पिता के साथ क्या किया था? अहाना को अचानक झटका लगता है। उसे नहीं पता था कि उनके परिवारों के बीच इतनी गहरी कड़वाहट है। अहाना, क्या बात कर रहे हैं आप? शिवांश उसे पिछले व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में बताता है। कैसे हरीश अरोड़ा ने एक बड़ी डील में ओबेरॉय परिवार को धोखा दिया था, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था। वो बताता है कि कैसे उसके पिता ने उस नुकसान से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अहाना ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे अपने पिता की ऐसी साइड नहीं पता थी। अहाना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। शिवांश, अब पता चला, तो अब समझो कि मेरी नफरत क्यों है, और अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? अहाना को महसूस होता है कि शिवांश की नफरत सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरा अतीत है। उसके मन में भ्रम और बढ़ जाता है। शाम को अहाना घर आती है और सीधे अपने पिता हरीश अरोड़ा के पास जाती है। वो परेशान है और जवाब चाहती है। अहाना, पिताजी, क्या ओबेरॉय परिवार से हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या आपने कभी उन्हें धोखा दिया था? हरीश चौंक जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। हरीश, ये तुम क्या कह रही हो? अहाना, तुम्हें ये सब किसने बताया? अहाना, शिवांश ओबेरॉय ने। उसने मुझे बताया कि कैसे आपने उन्हें एक बड़ी डील में धोखा दिया था। क्या ये सच है? हरीश पहले तो कुछ नहीं कहते, फिर लंबी सांस लेकर पूरी कहानी बताते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, सालों पहले एक व्यावसायिक डील में उनकी और ओबेरॉय परिवार की प्रतिद्वंद्विता इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे ओबेरॉय परिवार को नुकसान हुआ था। लेकिन उनका इरादा धोखा देना नहीं था।
बल्कि अपनी कंपनी को बचाना था। वो अपनी तरफ से अपनी मजबूरी बताते हैं, लेकिन अहाना को ये सब सुनकर धक्का लगता है। अहाना, पिताजी, आपने मुझे ये सब कभी क्यों नहीं बताया? हरीश, मैं तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहता था। बेटी, मैं नहीं चाहता था कि हमारे पुराने झगड़े तुम्हें प्रभावित करें। अहाना दुविधा में पड़ जाती है। उसे लगता है कि शिवांश की नफरत सही है, लेकिन उसके पिता भी मजबूर थे। रणवीर ओबेरॉय शिवांश के पास आते हैं। उन्हें पता है कि शिवांश ने अहाना को अतीत के बारे में बताया है। संवाद अंश। रणवीर, तो तुमने अहाना अरोड़ा को सब बता दिया? शिवांश, हाँ दादाजी, उसे पता होना चाहिए कि हम उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। रणवीर, नफरत? शिवांश, या कुछ और? शिवांश चुप हो जाता है। रणवीर मुस्कुराते हैं। रणवीर, देखो बेटा, अतीत को हमेशा वर्तमान पर हावी मत होने दो। और हाँ, विहान का ध्यान रखो, वो अहाना के प्रति ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। शिवांश को रणवीर की बात सुनकर और गुस्सा आता है। उसे पता है कि विहान अहाना को पसंद करता है और उसे ये पसंद नहीं है। अहाना अपने आर्ट स्टूडियो में अकेली है। उसके सामने उसके पिता की एक पुरानी पेंटिंग है जो उन्होंने कभी बनाई थी। उसे लगता है कि उसके पिता हमेशा से हीरो नहीं थे जैसा उसने सोचा था। उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो प्रोजेक्ट फिनिक्स के काम को देखती है जो उसके लिए एक नया अर्थ ले चुका है। अहाना, तो ये सब सिर्फ एक खेल था मेरे पिता की वजह से, और मैं इस सब में फंस गई। वो अपने काम को देखती है। उसे लगता है कि अब उसे सिर्फ अपना काम करके यहाँ से जाना चाहिए ताकि ये सब खत्म हो सके। लेकिन उसके मन में शिवांश का चेहरा और उसकी बातें घूम रही हैं। उसे एहसास होता है कि वो अब शिवांश को सिर्फ एक दुश्मन नहीं मान सकती। अतीत के कड़वे सच ने शिवांश की जलन को एक नई दिशा दी है और अहाना के दिल में एहसासों की जंग छिड़ गई है। जिस नफरत को वो इतनी सच्चाई मान रही थी, क्या वो सिर्फ एक गलतफहमी थी या उसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? शिवांश का अहाना के प्रति बढ़ता खिंचाव, विहान की चाहत और परिवारों के बीच की पुरानी दुश्मनी, क्या ये सब नफरत के धागे मोहब्बत की डोर को सुलझा पाएंगे या और उलझा देंगे? क्या अहाना अपना काम खत्म करके चली जाएगी या नियति ने कुछ और ही तय कर रखा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अनमोल स्टोरी जंक्शन में नफरत के धागे मोहब्बत की डोर के अगले और बेहद रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए।